वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके क्विज। तो आज हम कवर करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जो जेके एसएसबी ने रिपीट किए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आज के। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो रहने वाला है वो है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द हाईएस्ट सेवरॉन कल्टीवेशन। कि जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में जो ज़्यादा जो है सेफ्रॉन उगाई जाती है? अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर या लेह। तो इसका हमारे पास जो राइट आंसर हमारे पास जो रहने वाला है वो ऑप्शन सी पुलवामा रहेगा, क्योंकि पुलवामा में सबसे ज़्यादा जो सैफरान की खेती की जाती है वो पुलवामा में की जाती है। तो अगर इसी में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि पुलवामा में कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा सैफरान की कल्टीवेशन की जाती है, वो है पामपुर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और उसके बाद ये भी अगर पूछा जाए कि सैफरान का कश्मीरी नेम क्या है, तो कश्मीरी नेम सैफरान का है कम्पोश। तो उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन जेके एसएसबी वाले पूछ सकते हैं कि कश्मीर के अलावा जो सैफरान की खेती है वो कहाँ पर की जाती है, तो वो है किश्तवाड़ में। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऐसा भी जनके वाले पूछ सकते हैं, जम्मू कश्मीर के जेके एसएसबी वाले पूछ सकते हैं कि सैफरान के लिए जो साइल है वो कौन सी साइल यूज़ होती है। तो जो सैफरान को उगाने के लिए जो कल्टीवेशन के लिए साइल जो यूज़ की जाती है वो है करीबा साइल, उस पर ये उगाई जाती है। क्योंकि जेके एसएसबी वाले थोड़े सीरियस रहते हैं सैफरान को लेकर, तो सैफरान का क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरी पर्वत वाज कंस्ट्रक्टेड बाई। जो हरी पर्वत फोर्ट जो श्रीनगर में है, इसकी लोकेशन भी आप याद रखें। तो ये जो है वो फोर्टिफिकेशन थी वो किसने की थी? तो ये तीनों जो है अकबर, शाहजहां, हुमायूं, ये तीनों मुगल इंपीरियर है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अकबर बादशाह। ये तीनों जो है वे मुगल डायनेस्टी के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फेमस सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत बार जेके एसएसबी में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा सन टेम्पल है जो अनंतनाग में सिचुएटेड है। तो जो हमारे पास राइट आंसर रहेगा वो मटन सन टेम्पल रहेगा। और रिसेंटली जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि ये मस्टर्ड सन टेम्पल कहाँ पर लोकेट करता है, तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। कि क्वेश्चन किसी भी एंगल में से आप जो एग्जाम में आ सकता है, तो हर तरीके से प्रिपेयर होना ज़रूरी है, रेडी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये सब जो क्वेश्चन है ये सब रिपीट किए गए क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो जेके एसएसबी वालों ने रिपीट किए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क द कल्मिनेशन ऑफ द कोल्ड सीजन। कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल जो है वो सर्दियों के मौसम में सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, लोहरी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला और इजी क्वेश्चन था, क्योंकि लोहरी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है जब सर्दियां जा रही होती हैं। तो लोहरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो जो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारे पास वो मार्च 16 1846। तो ये जो हुआ था, ये जो ट्रीटी साइन हुई थी ये ब्रिटिश और गुलाब सिंह के बीच में हुई थी। और उसमें गुलाब सिंह ने जो जम्मू एंड कश्मीर को ख़रीदा था। तो ये अगर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने में जो जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम महाराजा गुलाब सिंह ने खरीदा था, तो वो 75 लाख का खरीदा था। उसके बाद एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी करेंसी थी, तो याद रखना कि नानक शाही करेंसी थी, जो कि महाराजा, तो ये जो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम की थी करेंसी, जो जम्मू कश्मीर में और पंजाब में चल रही थी। जम्मू कश्मीर के रूलर थे रंजीत सिंह, उस टाइम की ये चल रही थी करेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर ऑन 24 अक्टूबर 1947? कि 24 अक्टूबर 1947 में कि किसने जो है वो कश्मीर पर हमला किया था? तो ये जो राइट आंसर हमारे पास रहेगा वो ट्राइबल पठान रहेगा। तो ये इन पठानों ने जो यही वो दिन है जो बारामूला और जो यहाँ पर पठानों ने जो है वो हमला किया था। तो जो जम्मू कश्मीर के स्टेट की जो अपनी आर्मी थी वो जो है वो नाकाम रही थी। उसके बाद जो मदद मांगी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी थी कि हेल्प चाहिए, हमें कश्मीर को बचाना है, क्योंकि उस टाइम पठानों ने हमला किया था। तो उस टाइम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम किस बेस पे आपको जो है वो फोर्स प्रोवाइड करें, क्योंकि उस टाइम जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी ये इंडिया के साथ अटैच नहीं थी। तो ये याद रखना 24 अक्टूबर, तो 26 को जो है 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेंस साइन कर दिया गया था। उसके बाद जो है वो इंडियन आर्मी जो है वो यहाँ पर आई थी जम्मू और कश्मीर में, और ये जम्मू और कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बना था। तो उसके बाद आर्मी वगैरह आई कश्मीर में और प्रोटेक्ट किया कश्मीर को। तो उसके बाद ये इंडिया के साथ जो है वो लिंक हो गया। तो इसी टाइम जो ब्रिगेडियर थे जो वो राजेंद्र सिंह वो यहाँ पर शहीद हुए थे। और ये भी पूछा गया था कि राजेंद्र सिंह कहाँ के थे, तो ये सांबा के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हैडी विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो किस राजा के टाइम पे इन्होंने विजिट किया था कश्मीर में? तो बताएं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर हमारे पास इसका दैट इज गुलाब सिंह। तो ये गुलाब सिंह जो रूलर है वो डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। कि ये पहले फाउंडर है जो डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। तो इन्होंने ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी साइन की थी। तो जो ब्रिटिश ने जो साइन की थी वो इन्हीं के साथ गुलाब सिंह के साथ ही की थी। और गुलाब सिंह जो है वो पहले रंजीत सिंह के अंडर काम किया करते थे। उसके बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर खरीदने के बाद खुद की हुकूमत बनाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द ललित्य द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर? तो ललित्य द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर की बात करें तो वो शहाबुद्दीन है। तो ऑप्शन सी शहाबुद्दीन जो हमारे पास वो राइट आंसर रहेगा। और ललित्य द्वितीय को समुंदर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी इन कश्मीर? तो देखिए बहुत सारी डायनेस्टी ने जो है वो रूल किया है कश्मीर में। तो आपने सीरियल वाइज ये भी याद रखना है कि किस किस डायनेस्टी ने कहाँ कहाँ पर कब कब रूल किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन को देखकर आप मजीद भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। ये नहीं कि आपने यही क्वेश्चन जो है वो देखना है यहाँ से और इसी को ही आपने जहन में रखना है। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपने देखने हैं। तो उत्पला जो डायनेस्टी के फाउंडेड है वो है अवंती वर्मन। तो ये आपने याद रखना है क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी फॉर ब्रिंगिंग डोगरी लैंग्वेजेस ऑफ द नेशनल स्टेज? देखिए एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन उल्टा के पूछा जा सकता है, तो आपने हर तरीके से जो प्रिपेयर होना है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है। तो बताइए कौन सा ऐसा है जिसने डोगरी लैंग्वेज को स्टेज नेशनल लेवल तक लाया था? तो वो है रामनाथ शास्त्री, जिन्होंने डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट किया था रामनाथ शास्त्री ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये काफ़ी बार रिपीट किया गया है जम्मू कश्मीर जो JKSSB के पेपर्स में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।